हम तो माइल ब करम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, रह रवे मंजिल ही नहीं। तरबियत आम तो है, जौहर काबल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू नॉलेज चैनल में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आप देख रहे हैं जवाब शिकवा का पार्ट 2। अगर अभी तक आपने जवाब शिकवा का पार्ट 1 नहीं देखा तो वो भी देखें। मेरे चैनल उर्दू नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल उर्दू नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो के मुतालिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जवाब शिकवा के छठे बंद में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल गैबी आवाज को बयान करते हैं कि शायर का पुरसोज शिकवा सुनकर गैब से ये आवाज आई, ऐ शायर, हम तो हमेशा बख्शिश पर माइल रहते हैं, लेकिन इस वक्त मुसलमानों में कोई ऐसा शख्स भी हमारी बख्शिशों के लिए तैयार नहीं। हम किसको राह दिखलाएं, क्योंकि दुनिया में कोई भी मंजिल मकसूद की तरफ चलने को तैयार नहीं। हमने तो अपनी तरबियत को अलमगीर बना रखा है, लेकिन मुसलमानों में कोई शख्स ऐसा मौजूद नहीं जो हमारी तरबियत के असर को कबूल करने का जज्बा रखता हो। सच तो ये है कि ये मट्टी जरहेज ही नहीं जिससे आदम की तामीर हो सके। अगर कोई इंसान काबिलियत रखता हो तो हम इसको शहनशाहों की शान अता करते हैं और ढूंढने वालों को नई दुनिया भी देते हैं। दोस्तों, फारसी की एक मशहूर कहावत का तर्जुमा है कि किसी चीज को तलाश करने वाला आखिरकार इस चीज को तलाश कर ही लेता है। इसके अलावा इरशादे खुदाबंदी है, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो जिद्दोजहद करता है। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं कि शेर से डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की मुराद मुसलमानों का रोशन माजी है। अगर आप तारीख का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि माजी में कई मुसलमान हुक्मरानों ने फतुहात पर फतुहात हासिल की। ईरान में मलक शाह, सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद और इस तरह से अर्तुगरुल, सल्तनत उस्मानिया और सल्तनत सल्जूकिया, हिंदुस्तान में सुल्तान महमूद गजनवी और इस तरह के बहुत ज्यादा मुस्लिम बादशाह गुजरे हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत और कोशिशें करने के बाद इस्लाम का झंडा सरबुलंद रखा। इस शेर से मुराद है ऊंचे दर्जों के शहनशाहों की शान, और इसी शेर में ढूंढने वालों को नई दुनिया भी देते हैं। तो इससे मुराद कोलंबस का अमेरिका दरियाफ्त करना है, क्योंकि अमेरिका को ही नई दुनिया कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत बाद में दरियाफ्त हुई थी। हाथ पे जोर है, अल्हाद से दिल होगर है, उम्मती बाइस से रुसवाई पैगंबर है। बुत शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर है, था इब्राहिम पिदर और पिसर आजर है। बादा आशाम नए, बादा नया, हम भी नए, हरमे काबा नया, बुत भी नए, तुम भी नए। दोस्तों, जवाब शिकवा के 7वें बंद में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल बयान फरमाते हैं कि मौजूदा दौर के मुसलमानों की हालत क्या है। उनके हाथों में जोर नहीं रहा, इनके दिल बेदीनी के आदी नजर आते हैं। आज के मुसलमान अपनी गलत आदत की वजह से ही पैगंबर इस्लाम के लिए इज्जत का बायस नहीं बन रहे, बल्कि रुसवाई का बायस बन रहे हैं। हालांकि इनके खिलाफ तो ऐसे लोग थे जो बुतों को तोड़ने वाले, बातल को मिटाने वाले, हक को मनवाने वाले और इस्लाम के सच्चे शहदाई थे। मौजूदा मुसलमानों का तो ये हाल है कि वो दौलत, ताकत, ऊंचे ओहदों, जागीरों वगैरह जैसी आर्जी और फना हो जाने वाली चीजों के तलबगार हैं। अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं कि जो बुत शिकन थे वो दुनिया से रुखसत हो गए, चले गए, और अब जो है वो बुतगर हैं, जो वो बुत बनाने वाले हैं, बुतों को तराशने वाले हैं। महमूद गजनवी ने जब हिंदुस्तान पर हमला किया और सोमनाथ के मंदिर को फतह किया तो हिंदुओं ने महमूद गजनवी को बहुत ज्यादा लालच दी, हीरे जवाहरात पेश किए, रकूम पेश की, सोना पेश किया कि आप हमारे बुतों को ना तोड़ें, कि आप ये हीरे जवाहरात और सोना वगैरह ले लें। तारीख गवाह है कि महमूद गजनवी ने कहा कि मैं बुत शिकन हूँ, बुत फरोश नहीं। अब अगर मौजूदा दौर में आप देखें तो मुख्तलिफ मेलों में बुत पड़े नजर आते हैं, हत्ता कि ईद मिलादुन नबी शरीफ की जो डेकोरेशन वगैरह की जाती है तो उसमें भी आपको कई मकामात पर बुत वगैरह पड़े नजर आएंगे। तो इसलिए डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब फरमाते हैं कि जो बुत तोड़ने वाले मुसलमान थे वो दुनिया से चले गए हैं, और अब जो मौजूदा दौर के मुसलमान बाकी हैं वो बुतों को तोड़ने के बजाय तराशते फिर रहे हैं। यानी तुम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह बुतों को तोड़ने के बजाय उनके बाप आजर की तरह बुतों की पुरस्तश में मसरूफ होते जा रहे हो। वो भी दिन थे कि यही मायाए रानाई था, नाजिशे मौसमे गुल लालाए सहराई था। जो मुसलमान था अल्लाह का सौदाई था, कभी महबूब तुम्हारा यही हर जाई था। इसी यकजाई से अब अहदे गुलामी कर लो, मिल्लत अहमद मुरसल को मकामी कर लो।
दोस्तों जवाब शिकवा के 8वें बंद में अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब अल्लाह ताला का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जवाब शिकवा में जवाब दे रहा है कि मुसलमानों का एक दौर वो था जिसमें मुसलमान सिर्फ और सिर्फ मेरे और मेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ही आशिक थे। इनके इखलाक और किरदार मशहूर थे। दोस्त तो दोस्त दुश्मन तक भी इनके किरदार और इखलाकी अजमत और जहनी बर्तरी को तस्लीम करते थे। उस दौर के मुसलमान वाकई अल्लाह ताला से सच्ची और बेलौस मोहब्बत करते थे। उस दौर के मुसलमान अल्लाह ताला की वहदनियत को और इस्लामी तालीमात को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए दिन रात मसरूफ रहते थे। उस दौर के मुसलमान अल्लाह ताला को हर जगह हाजिर नाजर मानते थे। किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। तबे आजाद पे कैदे रमजान भारी है, तुम ही कह दो यही आईने वफादारी है। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजम भी नहीं। दोस्तों जवाब शिकवा के नामे बंद में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जवाब शिकवा बयान कर रहे हैं कि मौजूदा दौर के मुसलमान न सिर्फ फिक्री एतबार से बल्कि अमली एतबार से भी बदल गए हैं। वो अब इस्लामी तालीमात को अपने ऊपर बोझ सबर करते हैं, खासकर नमाज और रोज़ों को। हालांकि नमाज और रोज़ा इस्लाम के बुनियादी अरकान में से हैं। हर सुबह मौज़न ये ऐलान करता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, यानी नमाज नींद से अच्छी है। मगर आज के दौर के मुसलमानों को तो नींद नमाज से अच्छी मालूम होती है। मौजूदा दौर के मुसलमानों की तबीयतें अब आज़ाद हो चुकी हैं। मौजूदा दौर के कई मुसलमान रमज़ानुल मुबारक में रोज़े नहीं रखते और ना ही एहतराम रमज़ान करते हैं, बल्कि खुलेआम एहतराम रमज़ान को पामाल करते हुए खाते और पीते हैं। जवाब शिकवा में बताया गया है कि तुम खुद ही बता दो क्या यही हमसे वफादारी का असूल है। मजीद अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं कि मजहब ही असल में कौम का दारोमदार होता है। मजहब के बगैर कोई कौम बाकी नहीं रहती। इस्लाम का मजहब ही मुसलमानों के दिलों में आपस में बाहमी मोहब्बत और मिलजुल कर रहने का जज्बा उजागर करता है। अगर ये जज्बे बाहम ना हो तो समझ लो कि सितारों की महफिल भी कायम नहीं हो सकती। दीन ही तुम्हारा सब कुछ है, दीन के बगैर तुम कुछ भी नहीं। दीन ही तुम्हारा वतन है, तुम्हारा नस्ब है, तुम्हारा रंग है, तुम्हारा जगराफिया है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाए नशेमन तुम हो। बिजलियां जिसमें हो आसूदा वो खिरमन तुम हो। बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो। उनको नाम जो कब्रों की तिजारत करके, क्या ना बेचोगे जो सनम मिल जाएं पत्थर के। दोस्तों डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जवाब शिकवा के 10वें बंद में मुसलमानों से शिकायत करते हुए बयान कर रहे हैं क्या मुसलमान तो खुद तो किसी हुनर और फन में कोई महारत नहीं रखता। मौजूदा दौर के मुसलमान इस कदर खुद गर्ज और नफ्स प्रस्त बन चुके हैं कि इन्हें सिर्फ अपना जाती मफाद अजीज है। ना तो इन्हें अपने वतन की कोई परवाह है और ना ही अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की कोई परवाह है। मौजूदा दौर के मुसलमान तो अपने बुजुर्गों की कब्रों पर बैठकर लोगों की कमाई से गुजर औकात करने लगे हैं और अपनी दुनियावी मकासद के लिए हर किस्म के नाजायज तरीके इस्तेमाल करने के आदी हो चुके हैं। तो क्या मुमकिन है कि ये लोग बुतों की पूजा करने से भी गुरेज करेंगे। अल्लामा इकबाल साहब के जवाब शिकवा के इस बंद का महफूम है कि मुसलमान खुद तो किसी फन में कमाल हासिल नहीं कर रहे, लेकिन गैर मुस्लिम कौमों को तरक्की करते हुए अपनी तकदीर से और अल्लाह ताला से शिकवा शिकायत करने बैठ जाते हैं। हालांकि चाहिए तो ये था कि मुसलमान अपनी तारीख से आगाह हों और अपने बुजुर्गों के बड़े बड़े कारनामों को जहन नशीन रखें और उनके मुताबिक बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दें। कुरान पाक में हमें बार बार कायनात की तस्खीर और इल्मो फन के हसूल की तलकीन की गई है, लेकिन हम खुद काहिल और सुस्त बन चुके हैं। अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फन के हसूल की तरगीब देते हुए इरशाद फरमाया है कसब करने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है। दोस्तों उम्मीद है कि जवाब शिकवा के 5 अशार की तशरीह और महफूम आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में भी जरूर दें।